बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। लीजिए, आज मैं एक और राज आपके सामने खोलने लगा हूँ। लोग नुस्खे तो बहुत बयान करते हैं, बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन जो असल राज हैं वो बयान नहीं करते। वो राज क्या है? अपधात को जारी करना। यानी अगर आपके पास संग्रह कायम की हुई है, वो सांड है, जारी नहीं होती, तो उसे कैसे जारी किया जाएगा? वर्की आपने कायम कर ली, वो जारी नहीं होती, उसे कैसे जारी करेंगे? इसी तरह सम्मिल फर्क वगैरह, ये जब संड हो जाएंगे तो इनको कैसे जारी करेंगे? लीजिए, लेकिन इस बात को गौर से समझ लेना है और फिर इस पर अमल करना है और फिर मुझे बताना है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं नशादर के हवाई तेल से खर्ल करें चीज़ें जारी हो जाती हैं। नशादर का कायम तेल बनाने वो चीज़ों को जारी कर देता है, मुंह में जारी कर देता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। नहीं करता। इसमें एक राज है जो कोई नहीं बताता। आज मैं वो आपके सामने खोलने लगा। आपने फर्ज कर लीजिए कि संग्रह कायम कर ली, जो कि संड है, आगे काम नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि जो संग्रह आपने संड की हुई है, संग्रह ही एक माशा कच्ची लेंगे आप, और वो उस संड संग्रह के साथ खरल कर देंगे, और साथ में नौशादर का तेल जो आपके पास हवाई है या कायम है वो थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और उसे खरल करते जाएंगे, साक ब्लीक करेंगे। माशा माशा यानी एक एक ग्राम करके आप अगर 10 ग्राम आपके पास संग्रह है तो आप उसमें एक ग्राम संग्रह डालनी है और उसे खर्ल करना है। चाहे नौशादर के हवाई तेल से खर्ल कर लें या कैम तेल से खर्ल कर लें, शोरे के तेल से खर्ल कर लें। आपने सहक बली करना है और 3 दफा तो पहले आपने इसको बराबर ग्राम ग्राम डालकर खल करना है, उसके बाद चेक कर लेंगे। अगर आपके मुकद्दर ने यावरी की तो इंशाअल्लाह ताला वो यहीं पर वो जारी हो जाएगी। अगर वो जारी नहीं तो फिर और डाल दें। लेकिन सवाल ये पैदा है कि ऐसा हमने क्यों करना है? ये भी बात मैं आपके सामने खोल के रख दूं, क्योंकि जब आपने संग्रह को कैमन नार किया और वह संड हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दवा हमने इस्तेमाल की उसकी मिकदार बढ़ गई है। जब उसकी मिकदार बढ़ गई है तो उसको मुतवाज़न करने का तरीका क्या है कि वही चीज कच्ची उसमें डालेंगे और उसको खल करेंगे। अब वो जो असर उस दाव का या उस दवा का जो संग्रह में आया हुआ था वो कम होना शुरू हो जाएगा और उस मुकाम पर आ जाएगा जिस मुकाम की हमें जरूरत थी और जिस पर वो जारी हो जाएगी। ये वो रास, अगर आपने कभी ये सुना है तो बताइए। जिस शख्स ने ये राज पहले सुना है वो बताए कि मुझे इस राज का पता था या मैंने ये सुना हुआ था या मेरे फला उस्ताद ने मुझे बताया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं कोई राज छुपा कर नहीं रखता। जब उसकी बारी आती है, उसका वक्त आता है, खुदा को मंजूर होता है तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये इस YouTube के दौर में, इस शोर शराबा में, अगर किसी एक शख्स को भी मेरी बताई हुई बात से फायदा हो गया तो मैं कामयाब हो गया। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है और हमने हिसाब किताब देना है
اور इंसानियत की भलाई, लोगों की भलाई सबसे कीमती अमल है। इसकी कदर मंजिलत अल्लाह ताला ने अपने पास से इसका इनाम इकराम आपको देना है, बशर्ते कि आपकी नीयत में इखलास होगा। जैसा कि मशहूर हदीस में वाक़या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। यहाँ ज़िम्मन एक बात मुझे याद आ गई, वो भी मैं आपसे करता चलूँ। उलमा किराम हमें बताते हैं कि अगर हम ये अमल करेंगे तो इतनी तादाद में हमें नेकियां मिलेंगी। यानी अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, एक लफ्ज पढ़ेंगे, तो उसके बदले में हमें 10 नेकियां मिलेंगी। इसी तरह अगर हमने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो ये एक हर्फ नहीं बल्कि 3 हर्फ है, हमें 30 नेकियां मिलेंगी। लेकिन आखिरत में तो गिनती नहीं होगी, वहां तो वजन होगा। इस राज पर कभी आपने गौर किया? यही राज है कि नीयत की वजह से आपकी जिस कदर नीयत ठीक होगी, जिस कदर नीयत में खलूस होगा, उसी कदर आपके अमल का वजन बढ़ जाएगा। ये एक ज़िम्मन बात थी जो मुझे याद आ गई, वो मैं अपने सामने बयान कर दी। कोशिश किया कीजिए कि जिस कदर आप लोगों से भलाई कर सकें उस कदर भलाई कर लिया कीजिए। अल्लाह रहमत करे, हमें इसकी तौफीक दे। एक बार नुस्खा फिर सुन लें, यानी जो भी उपदात आपने कायम की और वह संड हो गई, तो आपने क्या करना है कि उसी की खाम हालत, यानी अगर आपने शंगरफ संड कर ली तो शंगरफ ही लेंगे, 1 ग्राम लेंगे, उसके साथ खरल करेंगे, उसमें या तो निशालत का हवाई तेल डालेंगे या कायम तेल डाल दें या शोरे का तेल डाल दें, जो भी डाल दें, उसके साथ खरल करेंगे और 3 दफ़ा तो आप लगातार इसी तरह करेंगे, 1-1 ग्राम डालेंगे, खरल करेंगे और साथ ब्ली करेंगे। इसके बाद चेक करना शुरू कर देंगे। अव्वल तो यहीं पर जारी हो जाएगी, अगर एक आध मरतबा और उसको खल करना पड़े तो आप खल कर लेंगे, इंशाअल्लाह हर किस्मी उपदात जो है वो जारी हो जाएगी। वजह भी मैंने बता दी क्यों हमने वो उस चीज़ कच्ची चीज़ को साथ में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब दवाई का असर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने की वजह से वो संड हो जाती है, तो उसको वापस उस म्यार पर लाने के लिए जहाँ पर संड भी ना हो और वो काम भी करे, जारी भी हो, गवास भी हो, इसीलिए हमने इसके साथ वो किसी चीज़ मिलाकर उसको खल करना है। मौजूद नाज़रीन सामीन, मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा राज था जो मैंने आपके सामने रख दिया। हो सकता है आपकी नज़र में ये कोई मामूली सी बात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।